पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 2072 अरब रुपए का अबूरी बजट मंजूर। गैर तरक्याती बजट के लिए 1718 अरब रुपए रखे गए। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब और पेंशन की मद में 130 अरब रुपए रखे गए। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस हुए। तरक्याती बजट के लिए 365 अरब रुपए रखे गए। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब आमिर मीर ने कहा, निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम मुलाकात हुई। इलेक्शन के साफ और शफाफ इनेकाद पर बात हुई। इंतखाबात के लिए पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर कोई बात नहीं की। जनवरी 2024 में आम इंतखाबात का इम्कान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान विफाकी काबीना का इजलास। मुआशी अमन अमान और सियासी सूरत हाल का जायजा। फ्लाई जेना को बैनुल-अक़वामी रूट्स फराहम करने से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान। हुकूमती डिस्कोज ने इजाफी अखराजात की वसूली के लिए नापरा को दरख्वास्त दी। टैरिफ में ₹1.30 फी यूनिट इजाफे के इस्तदा। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मदद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। समाअत 14 नवंबर को होगी। कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। कहा, अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। इदारों के दरमियान तवाज़ुन इसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहिमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुकर्रना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। एक लीक ऑडियो पर तो FIA तफ्तीश भी कर रहा है। पहले ये तो तय हो जाए कि वो ऑडियो कहाँ से आई और लीक कैसे हुई। मेरे या आपके फ़ोन की सर्वेलेंस हो रही है तो मालूम होना चाहिए कौन कर रहा है। नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चैम्बर्स में गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने केस की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। शरह सूद बढ़ेगी, कम होगी या फिर बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी और दीगर मामलात में बेहतरी पर शरह सूद में कमी का इम्कान। PIA का मुतासरा ऑपरेशन ईंधन की फराहमी बेहतर होने से बहाल होने लगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन ने आज 45 परवाज़ों को शेड्यूल किया हुआ है। PIA का अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाज़ें चलेंगी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में जद्दा, मदीना, बहरीन, दुबई, कोलालमपुर की परवाज़ें ऑपरेट होंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। पंजाब भर में डेंगू से मजीद 131 अफराद बीमार। 24 घंटे के दौरान लाहौर से 55 केसेज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 32, गुजरावाला में 25 और मुल्तान से 5 अफराद में वायरस की तस्दीक।